वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होगे। मैं जब भी वीडियो बनाने बैठता हूँ तो मेरे जहन में एक साथ अनगिनत सवाल एक साथ गूंजने लगते हैं। उसका कारण कोई कुछ और नहीं, उसका कारण अगर यदि कोई है तो वो एक ये है कि मैं क्यूरियोसिटी से भरा हुआ हूँ जीवन को लेकर, जीवन की परेशानियों को लेकर, जीवन के उल्लास, खुशियाँ, ऐसे जो शब्द हम सामाजिक रूप से उपयोग करते हैं उन सब को लेकर। सीधा सीधा कारण है उसके पीछे का, कैसे ज़िंदगी को जॉयफुल बना लूँ मैं, कैसे मैं अपने आज जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ और जो मैं चाहता हूँ वो बना लूँ, उसको अपने आज को वैसा बना लूँ जो मैं चाहता हूँ। हर कोई जीवन में अच्छी ज़िंदगी चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है कि जो बिखरावपन है, ये तो दौड़ भाग लगी पड़ी है, इससे रुककर कहीं ठहर कर थोड़ा वह खुद से बातें कर सके। पर ये सब कैसे हो पाएगा? आपके और हमारे बीच सर्वाइवल थ्रिल बन रही है, एक ड्रिल चल रही है कि भाई इस जीवन में आए हो ना, तो वो कहते ना, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो अगर हम दुनिया में आए हैं तो ये हमारा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस जीवन को जिएं, चाहे ये जीवन सुखनुमा हो चाहे दुखनुमा हो, जैसा भी हो हमें जीना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी ये फिक्स है कि आप हंसकर जी लो या फिर रोकर जी लो, आपको जीना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन रोकर जीने से बेहतर है हंसकर जी लिया जाए, खुश रहकर जी लिया जाए। कल जब मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था तो मैं एफर्ट और एफर्टलेस होने की बात कर रहा था। आज मैं उसके आगे के स्टेप पर पहुंच चुका हूं कि एफर्टलेस जब हम हो जाते हैं ना, तो जीवन किसी एक दिशा में नहीं चल रहा होता। अगर हम कोई वन वे डायरेक्शन पकड़ लें तो हमें ये बहुत ही बचकानी बात हो जाएगी कि हम सोचे कि एक ही तरफ जीवन का रास्ता चल रहा होगा। ये जीवन मल्टीपल डायरेक्शन से गोल अचीव किया जा सकता है और हमारे सामने एक डायरेक्शन है भी नहीं। एक होती तो शायद ये जो तमाम समस्याएं पैदा हो गई हैं, जन्म ले चुकी हैं, वो शायद ना होती जीवन की। हमारे पास सब दायरे खुले हुए हैं, हर कलर हमारे सामने बिखरा हुआ है, कोई एक कलर नहीं है चूज़ के लिए, सब कलर हैं और सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं, कमियां हैं। हमको दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसकी खूबी को भी, उसकी कमियों को भी। तो आज मैं यदि आपसे बात करने की कोशिश करूं, आप लोगों के दिल तक पहुंचने की कोशिश करूं, तो वो ये कि जब हमें महसूस हो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ महज एक नाटक है, एक ऐसा नाटक जो हमको लगता है सच है पर वास्तविकता यही है, और उस नाटक को हम ऐसे कर रहे हैं जैसे मानो ये पर्दा कभी गिरेगा ही नहीं। ये जो रंगमंच का पर्दा है ये इसी तरह खुला रहेगा और हम जीवन भर यही करते रहेंगे, ये कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। यह जानकर अगर कदम उठाए जाएं तो एफर्टलेस हो सकते हैं ना। हमें यही तो कोशिश करनी है, एफर्टलेस होना है।
हमको सीखना पड़ेगा कि यार इस जीवन में हर कोई अपनी अपनी इच्छाओं से जी रहा है। हर कोई चाहता है कि वो जो चाहता है वो हो जाए, लेकिन होता नहीं वैसा। जो उसने नहीं चाहा होता वो ही हो रहा होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके चाहने या ना चाहने से कुछ परिवर्तनशील हो गति पकड़ नहीं रहा जीवन। तो क्या मतलब चाहे नहीं, इच्छा ना करें? नहीं, मूल में ये नहीं है बात जो है मूल में ये नहीं है कि हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा तो हम चाहना ही बंद कर दें। आपकी चाहत जो है वो भी जो होना है, जो तय है, उसका ही कहीं ना कहीं कारण है। यानी अगर आपने शायद चाहा भी ना होता कुछ XYZ, तो जो घटित होना था वो किसी और रूप में घटित होता। पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी है जीवन की कि फिक्स भी है और नहीं भी। यदि आप के जीवन में लिखा है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी बनेंगे, बहुत सफल इंसान बनेंगे, और ये लिखा है कि आप स्पोर्ट्स की फील्ड में सफल इंसान बनेंगे, आपने कहा ये डेस्टिनी लिखी है ना, ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं स्पोर्ट्स की तरफ जाऊंगा ही नहीं। ठीक, आप स्पोर्ट्स की तरफ नहीं गए, जब भी स्कूल में खेल होता आप शामिल नहीं होते, जब भी कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात होती, तारीफ वाली बात होती है, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, आउटडोर इंडोर गेम्स होती हैं ये सब वगैरह, आपने गेम्स का जिक्र नहीं करा। गेम शब्द से आपको नफरत हो नहीं गई, आपने की क्योंकि आप चाहते हो कि मेरे जीवन में इससे कुछ भी रिलेटेड ना आए, ताकि वो वाली बात मैं झूठी साबित कर सकूं। किया आपने गेम से नाता तोड़ लिया, गेम क्या होती है, खेल क्या होता है, सब करिकुलम एक्टिविटीज से नाता तोड़ लिया, पढ़ाई पे फोकस किया, बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। एक दिन ये आया कि आप पढ़ाई में अच्छे निकल गए, और क्योंकि आपने गेम कभी हाथ भी नहीं लगाई, ना जानने का प्रयास किया, सुनने की किसी से कोशिश भी नहीं करी, अगर सुनने को मिला तो कान बंद कर लिए, वो जगह छोड़ दी, तो गेम का आपको जी भी नहीं पता है ना, ग भी नहीं पता। अब हुआ ये कि आप गेम में सफल नहीं हुए, तो किसी ने कहा कि देख लो, आपने कहा था गेम में मैं सफल होऊंगा, स्पोर्ट्स में मैं आगे बढ़ूंगा, मैंने स्पोर्ट्स की तरफ तो अपना रुझान दिया ही नहीं, मैं तो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ा ही नहीं, यानी मेरी सफलता तो ये झूठी साबित हुई, यानी कि ये जो नियति थी ये गलत साबित हुई। नियति गलत साबित हुई, ये साबित होना भी नियति था, नियति गलत साबित होगी, ये साबित होना भी नियति ही था। ठीक है, ये भी एक डेस्टिनी ही थी कि कोई आपको स्पोर्ट्स कहेगा और आप उसके खिलाफ काम करेंगे, देन अगर आपको वो स्पोर्ट्स के बारे में कहता ही नहीं, और जैसा कि स्पोर्ट्स की तरफ आपका रुझान होना चाहिए था, होता आपका स्पोर्ट्स की तरफ रुझान, समझ रहे हो? गहराई यहाँ पर ये है, कहना ही मैं ये चाहता हूँ कि अल्टीमेटली आपको जब भी एहसास होने लगे कि ये चीज़ मैंने की, मेरे द्वारा हुई, वो आपके द्वारा हुई ही नहीं है, वो आपका एक्शन है भी नहीं, यानी चीज़ें मिक्स हैं, चीज़ें आपस में इस तरह श्रिंक हो चुकी हैं कि वो घटना आपने की ऐसा एहसास भी होता है, और वो घटना आपके द्वारा करवाई गई, नेचर ने, प्रकृति ने, डेस्टिनी ने, उस बात के कहीं ना कहीं फुटप्रिंट्स भी मिलते हैं। तो जीवन की तमाम अभिलाषाएं, तमाम इच्छाएं जो भी हम करते हैं, इस पॉइंट पर आकर वो ज़ीरो हो जाती है, कि यहाँ पर आकर उसकी कोई वैल्यू रह नहीं जाती। तो क्या इच्छाएं मार दी जाएं, जो हम चाहते हैं, जो हम फैसला करते हैं जीवन को लेकर, वो ना करें? गेम का एग्जांपल लिया ना हमने
कि उसको कहा स्पोर्ट्स की तरफ आपको जाना है, पर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैं स्पोर्ट्स की तरफ जीवन में कभी देखूंगा ही नहीं, तो वो स्पोर्ट्स फिर उससे दूर भी हुआ। तो कहा गया कि तो उसके कंट्रोल में था। लेकिन जिस दिन उसे ये पता चला और जिस दिन उसने ये विचार बनाया, असली डेस्टिनी जो कही जा रही थी उसको कि ये तेरी डेस्टिनी है, वास्तविकता में डेस्टिनी ने अपना रूप बदला। प्रकृति ने अपना फिर से रूप बदला। ये एक ऐसी चेस, एक ऐसी डाइस खेलते हैं जीवन, जो हर पल बदल रहा है, और ये बदल भी उसी टेंडेंसी से रहा है जो टेंडेंसी, जो फ्रीक्वेंसी उसको मिल रही है नेचर से। यानी नेचर पहले से ही फिक्स है, वो होगा वही जो तय है। तो कुछ भी आप बदल नहीं रहे, कुछ भी आप ऐड ऑन नहीं कर रहे, कुछ भी आप कम नहीं कर रहे, सब कुछ सिस्टमैटिक चल रहा है। बस आपको ये आभास, ये भ्रम कराया जा रहा है कि सब कुछ आप कर रहे हैं। यही तो इस माया की चाल है। तो फिर पॉइंट वहीं आता है, क्या मैं करियर के बारे में नहीं सोचूं? मैं ना सोचूं, मेरे को अपने करियर पे काम फोकस करना चाहिए, क्योंकि होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। करियर के बारे में सोचना या ना सोचना, ये चॉइस आपकी है। मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चॉइस आपके हाथ नहीं है, इतना तो पहले क्लियर करो। अगर आप चॉइस करते हो कि करियर के इस पाथ को सिलेक्ट करता हूं मैं और इस पे आगे बढ़ता हूं, तो संभावनाएं बढ़ती हैं उसके मिलने की। लेकिन 100% ये आप भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपका जहन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि वास्तविकता में पता नहीं होता कब क्या हो जाए। तो ये इस बात से तो सब एग्री करेंगे कि मैंने यदि कोई करियर पाथ सिलेक्ट किया है तो उसमें सफल होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन संभावनाएं परिपूर्ण नहीं हो रही। 100 या 100% संभावनाएं नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं वो कम ज़्यादा होती हैं। फिर भी हम चुनते हैं। अब क्यों हम चुनते हैं, अब उसे समझिए। हम जब कोई भी करियर पाथ चुनते हैं तो उसमें लगने वाला हमारा एफर्ट, जो हम कल डिस्कस कर भी रहे थे, हमारा लगने वाला दबाव, प्रेशर, वो अगर झूठा है, वो अगर बाहर से दिया गया है, वो अगर बाहरी तौर पर प्रेशर है, एफर्ट है, तो उसके सफल होने की संभावनाएं जो बन भी रही होंगी वो भी कम होती जाएंगी। लेकिन यदि वह स्वतः विकसित है, यानी कि अंतर्मन से निकला है, तो तय है कि अंतर्मन जो है वो आपके बाहरी व्यक्तित्व से नहीं जुड़ा। अंतर्मन जो है वो इस पूरे संसार के नियमों से जुड़ा है। अंतर्मन, आपका मन, तो आपका मन इस संसार की जो बहती धारा है उसमें बहता है। तो वहाँ से जो चीज़ निकल कर आएगी वही चीज़ आपके मस्तिष्क पटल पर पिक्चराइज होने शुरू हो जाएगी, विजुअलाइज होने शुरू हो जाएगी, वही आप करोगे। तो हम कह सकते हैं कि वो एफर्ट लगाया गया, एफर्टलेस वाला काम है। अगर एक सचिन तेंदुलकर अगर ये सोचते कि यार मेरे को तो पढ़ाई ही करनी चाहिए, मेरे तो लाइफ पढ़ाई से ही बनेगी, उन्होंने क्रिकेट की तरफ ध्यान न दिया होता, तब भी वो एक क्रिकेटर होते। समझिए कैसे, क्योंकि उनके आज जबकि वो क्रिकेटर बन चुके हैं तो मैं ये बात कह पा रहा हूँ, नहीं होते तो शायद ये बात कुछ और होती। वो बन गए हैं क्रिकेटर तो उनके जीवन में ऐसे न जाने कितने कारण आए होंगे जब उनको ये लगा होगा कि शायद ये मेरा करियर नहीं है। डाउट, उस डाउट आने से क्या उनकी सफलता में बाधा आई? नहीं आई। वो स्वाभाविक है, वो मानसिक पटल पे डाउट आना ही बनता है, इंसानियत में ये खूबी और कमी होती है। लेकिन उनके जीवन को वो राह मिलनी ही थी और मिली है, तो ये उनकी डेस्टिनी थी, यहाँ तक उन्हें पहुँचना था। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द भर नहीं रह जाता कि उनको यहाँ पहुँचना था, ये और सभी फैक्टर, जैसे मेहनत का वह एक फैक्टर, जो डेस्टिनी अगर चाहती कि उनको यहाँ पहुँचना था तो उनको वैसी मेहनत भी करवा रही थी।
वैसी सिचुएशन भी उनके आसपास बना रही थी ताकि उनको वो वाला स्थान मिल जाए। समझे आप? थोड़ा गहरी बात है ये। तो हमारा काम यह तय करना कि जो हमने सिलेक्ट किया है क्या वो सच में हमारे अंदर से आया है, हमारे भीतर से आवाज़ है क्या वो। यदि वो आवाज़ हमारे भीतर की है तो आज नहीं तो कल वो सफलता की राह पर दिखेगी क्योंकि वो आवाज़ भीतर से आई है। शुरुआत में वो महज बुरी, बेकार और नक्कारी लगेगी कि ये तो बकवास बात है, समाज जो कह रहा है वो ज़्यादा सही है। लेकिन अंतर्मन की बात को फॉलो करते जाएं तो वो राह अपने आप बनाना शुरू कर देगी, आपके लिए रास्ते निकालना शुरू कर देगी। लेकिन जब तक आप भटके रहेंगे तब तक आपको वो दुख, दर्द, पीड़ा देती रहेगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा। तो यदि मैंने आज अपनी बात में महत्वपूर्ण चीज़ों को उजागर करूं तो वो ये कि हमको तय तो करना पड़ेगा किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आके कि आखिर हमको जो करना है वो समाज के द्वारा दिया गया विचार को लेकर करना है या खुद के जो इनर फीलिंग्स हैं उसको रिस्पेक्ट करते हुए करना है। अगर मैं खुद की फीलिंग्स, अपने खुद के विचारों को, अपने खुद की आइडेंटिटी को समझ पा रहा हूँ तो मैं वही करूँगा जो मेरे मन को भा रहा है, जो मुझे खुशी का एहसास दिला रहा है। अगर मैं वो कार्य नहीं कर रहा हूँ तो ये बात सत्य है कि मैं अभी भ्रमित हूँ। लेकिन आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं कि आखिर खुद की खुशी कैसे खुद की खुशी पहचान ली जाए। मैं अभी जॉब करता हूँ राइट नाउ, स्टडी भी कर रहा हूँ और स्टडी कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँ तो स्टडी नहीं भी कर रहा हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ। क्योंकि जॉब, कोचिंग और फिर ये सब बड़ा मैनेजेबल नहीं है मेरे लिए। यूट्यूब पे काम करना, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना, जो कि मैंने अपने आप से जिम्मेदारी निभाई है, विश्वास जताया है खुद पर कि मैं ये भी कर सकता हूँ, जो कि मैंने बहुत सी चीज़ों में विश्वास जताया। वहाँ मैं असफल रहा तो यहाँ मैं असफल होना नहीं चाहता। ये समझ लो खुद से लड़ाई है। तो जब मैं ये सब चल रहा है मेरी लाइफ में, तो क्या मैं इस लाइफ में ये सब चीज़ें अपने मन से कर रहा हूँ? नहीं, ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने सर्कमस्टेंसेस, अपनी सिचुएशन के दबाव में या उनके डर में आकर कर रहा हूँ। जैसे समाज का डर, नौकरी नहीं करेंगे तो समाज क्या बोलेगा, परिवार वाले क्या बोलेंगे, और फिर खुद मैं क्या बोलूँगा, खुद का भी डर, खुद भी मैं इतनी बातें बोलूँगा कि और तो मुझे क्या ही लोग मार देंगे, मैं खुद ही खुद को मार दूँगा। मेंटली लेवल पे हर दिन मैं खुद को टॉर्चर करूँगा क्योंकि मुझे प्रेशर बाहर से मिलेगा, समाज से मिलेगा, परिवार से मिलेगा, जो कि गलत भी नहीं है। देख लो, अब जब मैं बोल रहा हूँ जो कि गलत भी नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ, थिंक अबाउट इट, ये मैं बोल रहा हूँ कि गलत भी नहीं है कि भाई एक एज आ गई, आप कमाओ, आप पेरेंट्स के लिए कुछ करो, अपने फैमिली के लिए कुछ करो, है ना। मैं चाहता हूँ कि अभी मेरे को पढ़ने दिया जाए, मेरे को पढ़ने का टाइम मिल जाए, मेरे को पढ़ने का एक सुकून मिल जाए। अब ये पढ़ने की बात क्या सच में मैं कह रहा हूँ? क्या पता ये नकारापन हो, क्या पता ये काम से बचने की बात हो। तो इसलिए जॉब भी कर लेते हैं और पढ़ाई करते हैं साथ। यहाँ पर मैं अल्टीमेट बात बोलूँ तो अपने मन के मुताबिक जीवन नहीं जी रहा हूँ। जो मैं चाहता हूँ, जैसा मैं जीवन चाहता हूँ वो तो नहीं जी रहा हूँ। ये चाहत भी मेरी नहीं है, समाज की दी हुई है, लेकिन इसमें से एक चाहत मेरी है और वो ये जो मेरे शुरू से लेकर आज तक के व्यवहार में रहती है और दिखती है, महसूस भी होती होगी मेरे व्यवहार में, वो ये कि मैं स्वतंत्रता पसंद करता हूँ, आज़ादी पसंद प्रिय हूँ, मैं आज़ादी पसंद व्यक्ति हूँ। ये मेरी खूबी हो सकती है या ये मेरी आवाज़ हो सकती है, मेरे अंतर्मन की आवाज़ हो सकती है। स्वतंत्रता, आज़ादी ढकोसलों से, आज़ादी समाज के अंधविश्वासों से, आज़ादी
किसी भी प्रकार की रूढ़ी मानसिकता से आज़ादी, घृणा से, ईर्ष्या से आज़ादी, नकारेपन से आज़ादी, ना जाने ऐसे उन सब चीज़ों से जो जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिविटी को अप्रोच करती हो, उन सब से आज़ादी, उन सब से आज़ादी, जिसमें तुलनाएं होती हों, डिफरेंशिएशन होते हों, उन सब से आज़ादी। यहाँ ये मेरे अंतर्मन की आवाज़ है। इसको मैं नकारता नहीं हूँ, क्योंकि ये मैं अपनी जॉब में भी अप्लाई करता हूँ, अपने पढ़ाई में भी, अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में, इवन अपने यूट्यूब चैनल पर के लिए भी मैं इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ कि मैं बनावटी नहीं रह सकता। मैं यूट्यूब पर आता हूँ तो बनावटी होकर नहीं आ सकता, जो हूँ जैसा हूँ वैसा आना पसंद करता हूँ, स्वतंत्रता प्रिय। क्योंकि बनावटी में मुझे लगता है कि मेरे पे दबाव दिया जा रहा है कि आप ऐसे ऐसे करो, वैसे वैसे करो, जबकि मेरे पास वो दबाव झेलने का समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो आज जो मैं ये बात कह रहा हूँ ना, वो यही कह रहा हूँ कि आखिरकार अपने अंतर्मन को सुनना तो पड़ेगा। हमारा अंतर्मन चाहता क्या है, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, और वहाँ तक पहुँचने के लिए दिमाग के घोड़े दौड़ाने बंद करने पड़ेंगे, तब जाकर अंतर्मन की शुरुआत होगी। क्योंकि दिमाग मन के सपोर्ट में नहीं है और मन दिमाग के सपोर्ट में नहीं है। तो एक पल के लिए जानता हूँ कि मन पे भरोसा करना भी किसी बेवकूफ़ी से कम बात नहीं होगी, क्योंकि मन भी कभी कभार वही कार्य कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ डोपामाइन हिट कर रहे हैं, बस जो सिर्फ डोपामाइन हिट कर रहे हैं कि मज़ा आ जाए, मज़ा आ जाए, मज़ा आ जाए, फ्रैक्शन ऑफ टाइम मज़ा आ जाए। और मोस्ट ऑफ द टाइम दिमाग ये कह रहा है कि अबे मज़ा अभी देख रहा है, कल को सज़ा मिल जाएगी, बेहतर है ऐसा कुछ करो जिससे कल मज़ा मिल जाए। तो दिमाग भविष्य को सिक्योर करने की कोशिश में है कि भविष्य कैसे बेहतर हो जाए, भविष्य कैसे सिक्योर हो जाए, और मन कह रहा है कि नहीं, मेरे को आज सुकून मिल गया, कल की कल देखेंगे। तो दोनों में विरोधाभास सदा बना रहता है। मैं यदि मन के फेवर में जाता हूँ तो मेरा आज तो सवर जाएगा, या आज या अभी तो खुशनुमा हो जाएगा, लेकिन कल बिगड़ जाएगा, ये सत्य है। लेकिन अगर मैं बुद्धि के, ब्रेन की, मस्तिष्क की बात को सुनता हूँ तो मेरा आज डूब जाएगा। और क्योंकि मेरा आज ही मेरे कल का प्रतिबिंब है, तो मेरा, या फिर मेरा कल ही मेरे आज का प्रतिबिंब है, ये एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, एक सिक्के के दोनों पहलू। कि एक तरफ पलट दो तो ये कल बन जाएगा आने वाला, एक तरफ पलट दो तो ये वही कल आने वाला कल आज बन चुका है, ऐसा है। तो हाँ, मैं जानता हूँ मन पर भरोसा करना एक सही अप्रोच नहीं हो सकती, एकदम से मन पर भरोसा करना, पर आपको पता होना चाहिए कि बहुत से फैसले मन ही सही ले सकता है और बहुत से फैसले मस्तिष्क ही सही ले सकता है। जहाँ आपके जीवन की जद्दोजहद की बात आ रही है, जहाँ आपके जीवन के इतने सालों के संघर्ष की बात आ रही है, वहाँ मस्तिष्क कार्यरत नहीं हो सकता, मेरा ऐसा मानना है। जहाँ पे इमोशंस की बात आ रही है, वहाँ मस्तिष्क इतना कार्यरत नहीं हो सकता। मस्तिष्क लॉजिकल अप्रोच, एनालिटिक्स पे काम करता है। जहाँ लॉजिक लग सकते हो वहाँ आपका लॉजिक लगना ही चाहिए, नो डाउट। लेकिन जहाँ इमोशन लगते हो वहाँ लॉजिक से काम नहीं चलेगा, वहाँ इमोशन, एक होता है IQ और एक होता है EQ। यदि आपका IQ आपका ब्रेन संभाल रहा है तो आपका EQ आपका मन संभाल रहा है। जब इमोशंस की ज़रूरत है तब आप IQ लगाते हो, जब IQ की ज़रूरत है तब आप इमोशन लगाते हो। बस गेम यहाँ ही ख़राब हो रखी है, चाल यहीं से गड़बड़ हो रखी है। हमें समझना होगा कि कब मुझे मेरा EQ यूज़ करना है, कब मुझे मेरा IQ यूज़ करना है। लेकिन यदि कोई मुझसे कहे कि मन और मस्तिष्क इन दोनों के बीच में डिसीजन किसके हाथ में सौंपा जाए, क्योंकि खतरनाक तो देखो दोनों ही हैं, मैं किसी को सही और किसी को बुरा नहीं बोल सकता, दोनों ही खतरनाक, दोनों ही सही हैं। लेकिन खतरनाक की कंडीशन में किसको बहुत ज़्यादा खतरनाक बोलें तो मन ज़्यादा खतरनाक है। ब्रेन एक घड़ी आपको धोखा देगा भी तो वो इतना बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मन ने अगर धोखा देना शुरू करा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब उसके चंगुल में आप फंसे और कब उसने वो कांड कर दिया। तो हाँ, ज़्यादा खतरनाक फिर वो मन ही है। जब तक मन काबू में ना हो तब तक तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, काबू में आ जाए तो फिर उससे बड़ा हीरो कोई नहीं, ये सत्य है। तो जीवन में अपने निर्णय हमारे लिए गए या दुनिया के लिए गए, ये तय करना बहुत ज़रूरी है। यदि वह निर्णय हमारे हैं, हमारे द्वारा लिए गए हैं, तो वाकई में फलीभूत होने वाले हैं, वो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया ना भाइयों, हर दिन आपसे बात करना, हर दिन
किसी टॉपिक पर बोलना, किसी विषय पर बोल पाना सेम एनर्जी के साथ, जानता हूँ ये पॉसिबल नहीं होता, ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर प्रेशर नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं कि नहीं आज ये वीडियो बनानी है, आज इस विषय पर बनानी है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। बस ये कि हाँ ये मेरा नियम है, नियम से मुझे वीडियो बनानी है, चाहे कैमरे के पास आज बैठकर मैं कुछ ना बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन ये नियम है तो नियम है, नियम नहीं टूटना चाहिए। चाहे वीडियो खाली जाए, नियम नहीं टूटेगा। चाहे मैं बैठ जाऊँ, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो बोलूँगा ही भाई, अगर मैं आधा घंटा भी बैठा हूँ तो आधा घंटा कुछ तो बोलूँगा ही। एडिटिंग नहीं हो रही कोई बात नहीं, जब वक्त मिलेगा तब एडिटिंग भी होनी शुरू हो जाएगी। जितना हो रहा है वो उतना बेहतर है, बस समक्ष आना कैमरे के बहुत ज़रूरी है। कुछ बोलना, कुछ बताना वो ज़रूरी है, नियम से आना ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। तो हर दिन मेरे पास कोई नए नए टॉपिक्स नहीं होते, मैं अपने अंतर मन से जो मेरे को लगता है ना बात करनी चाहिए वो मैं करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को एक अलग नज़रिया देना चाहता हूँ जीवन का, एक नया अनुभव देना चाहता हूँ, एक ऐसा अनुभव जो मेरे जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाए, ना कि और बुरे हालातों में ले जाए। इन बुरे हालातों से निखरना चाहता हूँ, संवरना चाहता हूँ, और ये तभी होगा जब मैं खुद से खुद की बात करूँगा। और यूट्यूब, ये वीडियो, ये रिकॉर्डिंग, ये एक ऐसा माध्यम बनने वाला है मेरा, जो मुझसे हर दिन आधे घंटे बात करके, खुद से बात करके मैं ज़रूर संवरूँगा, मैं कुछ ना कुछ निखार मुझ में आएगा ही जाएगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ तो बदलाव होगा। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो ये पत्थर में दरारें आई जाती हैं, बूंद बूंद जब पड़ती है तो मुझ में भी कहीं ना कहीं वो कमियां, वो गलतियां वो सुधरेंगी बूंद बूंद बात करने से, तो ये सब निखार आएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय। हाँ बाय बाय, जाओ दोस्तों। अब आप ये मत सोचो कि ये वाला पार्ट एडिट हो जाएगा फिर आपको सीधे वही एंड सुनाई देगा, एडिट कुछ नहीं हो रहा, वीडियो ऑफ हो रही है, बस यही एडिट है मेरे लिए।